वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि किसी पॉइंट का लोकेशन हम कैसे बताते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या कोऑर्डिनेट इसके बारे में जानकारी सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस ने दिया था। तो उनको ये आइडिया कैसे आया कि एक दिन वो लेटे हुए थे तो देखा कि उन्होंने सीलिंग पर जो है एक कोने पर एक इंसेक्ट जो है मूवमेंट कर रहा है। तो वो सोचने लगे कि अगर किसी दिए गए प्लेन के करस्पॉन्डिंग में उसके लोकेशन को हम कैसे बता सकते हैं। हिज सिस्टम ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू मेजरमेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। उनके ऑनर में ही कहा जाता है जी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सीलिंग होती है, उस सीलिंग के एक कोने में अगर उसको ओरिजिन कह देते जिसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है ना, फिक्स डिस्टेंस पे एक रेगुलर इंटरवल पर पॉइंट्स मार्क कर दिए गए और इसी तरह से एक वर्टिकल एक्सिस जिसे वाई एक्सिस कहा गया बाद में उनके द्वारा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का लोकेशन बता करना, मान लीजिए कि इंसेक्ट यहाँ पर होता, इस जगह पर अगर इंसेक्ट होता बच्चों, तो हम कैसे बताते इसकी लोकेशन। तो हम ये बोलते कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 3 स्टेप हम चले, 1 2 3 स्टेप्स चले और फिर वहां से वर्टिकली 4 स्टेप ऊपर की ओर चले। तो tell how many units we move to the right, 1 2 3, and then how many units from there move 4 units upside। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 3,4 हो गए। 3,4 का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का लोकेशन ये हुआ कि ये y एक्सिस से 3 स्टेप्स की दूरी पे है और x एक्सिस से y स्टेप्स की दूरी पे है। तो इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा हम आगे चलें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। तो जैसे 2,1 दिखाना है तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे 0 से। तो आप 2,1 यानी कि ये x कोऑर्डिनेट हुआ, x एक्सिस पे कितने कदम चलेंगे वो हुआ, उसका मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे कितने स्टेप चलेंगे। तो x एक्सिस पे 2 स्टेप चले, 1 और 2। फिर वहां से y एक्सिस के पैरेलल यानी कि y एक्सिस के पैरेलल अगर हम जा रहे हैं, इस ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल हम जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट 1 है तो ऊपर की तरफ को 1 स्टेप जाएंगे। तो 2,1 कौन सा पॉइंट लोकेट कर रहा है, पॉइंट E लोकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ग्राफ पेपर पर जब हम दिखाएं तो इसको ऐसे दिखाएंगे 2,1 है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना सकते हैं ग्राफ शीट पे इस तरह से। ठीक है, अच्छा 0,5 है। अब 0,5 है तो यानी कि x एक्सिस पे चलना ही नहीं है कहीं भी, यानी कि ओरिजिन स्टार्ट से ही है तो y कोऑर्डिनेट 5 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो आप एक जनरलाइजेशन बना लीजिए कि y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन या किसी भी पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, 0,y टाइप की होती है, जहां y नंबर ऑफ स्टेप्स चला गया y एक्सिस पे। तो 0,5 कहाँ पे जाएगा, 0,5 यहाँ आया। पॉइंट B जो है आपका 0,5 दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो पॉइंट B। अच्छा 2,0 मतलब ये डेफिनेटली x एक्सिस पे होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, तो ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स याद रखिए, जनरलाइज कर लीजिए इसको, x एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स x, 0 टाइप के होंगे जहां x जो है नंबर ऑफ स्टेप्स चला गया। तो 2,0 यानी कि x एक्सिस पे 2 चला गया तो g जो है आपका पॉइंट या जो पॉइंट है, पॉइंट G जो है 2,0 को दिखा रहा है। अच्छा अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बताना चाहें, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उनको लोकेट करना है अल्फाबेट से, है ना। एक पॉइंट का नाम दे दिया अल्फाबेट से, इंग्लिश लेटर के कैपिटल लेटर से, है ना। अच्छा दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको पहले से ही ग्राफ में पॉइंट लोकेट करके दिया हो, उसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने करना हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने हैं तो आप A जो है ना, पॉइंट A पे जाइए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, x एक्सिस पे कहाँ पे जाके मिला, 4 पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट अगर पता करना चाहें तो आप जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताना चाहते हैं वहां से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालिए तो वो 5 पे जाके मिल रहा है, तो 4,5 हो गया। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,5। ठीक है, याद रखिए इस तरह से करना है
है ना। अगर एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हो तो एफ कहाँ पर लाई कर रहा है, एफ आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका डेफिनेटली 0 होगा। और x कहाँ है, देखिए 5.5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5.5। तो पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.5, 0, क्योंकि y एक्सिस पे चलने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। x एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स किस तरह के होते हैं, x, 0 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। दो तरह की सिचुएशन थी, एक कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं x, y, तो उसको कैसे लोकेट करना है, x एक्सिस पे कितने कदम चले उतना चला, फिर वहां से y एक्सिस के पैरेलल उतना स्टेप ऊपर चले गए। ठीक है, y एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट 0, y टाइप के होते हैं, x एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट x, 0 टाइप के होते हैं। अच्छा, दूसरा तरह का क्वेश्चन ये होता है कि पॉइंट दिया होगा ग्राफ पे, पहले से लोकेट होगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो क्या करिए, उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, जहां पर मिला वो उसका x कोऑर्डिनेट, और उसी पॉइंट A से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए तो आपको इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.3 का है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पे बनाना है, अब वेरीफाई करिए कि ये एक लाइन पे है या नहीं। तो A, B, C और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो मैंने एक ब्लैंक ग्राफ शीट यहाँ पे आपके लिए बना ली। एक ग्राफ शीट पर आपने दो एक्सिस खींचनी है और इक्वल डिस्टेंसेस पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए आपको दिखाना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 4, 0। तो पहली बात x, 0 टाइप का है ना। तो x, 0 टाइप की जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करते हैं। x, 0, x कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 4 है, 1 2 3 4। तो ये आपका पॉइंट, इसमें सर्कल करके आप यहाँ पे पॉइंट ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, पॉइंट ए यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया लोकेटिंग अ पॉइंट ए। अब है 4, 2, तो B है 4, 2, तो x एक्सिस पे 4 स्टेप्स चला हमने। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो y एक्सिस के पैरेलल चलिए 1 2, तो ये आपका पॉइंट B हो गया। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो जो हम ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन इसको हम कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए इस पॉइंट के। बी के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 2। ठीक है, अच्छा, फिर पॉइंट सी का लोकेशन हमने देखना है। पॉइंट सी है 4, 6, तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6। तो x एक्सिस पे पहले 4 चलिए, फिर y एक्सिस के पैरेलल 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका पॉइंट C हो जाएगा। सॉरी, देखिए ये मैं यहाँ पे लोकेट करूँ। ठीक है, आप सर्कल प्रॉपर बनाइए, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है कई बार। तो ये हो गया 4, 6 बच्चों, ये C के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, फिर है पॉइंट D। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट 4, 2.5। x एक्सिस पे 4 चला और y एक्सिस के पैरेलल 2.5 पे चला, तो यहाँ पर आया बच्चों 2.5, मतलब 3 और 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर ये पॉइंट D हो गया आपका। तो यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया इस तरह से। तो ये हो गया 4, 2.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो हमने लोकेट कर दिए 4 पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर देख लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाकर देखें। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाकर देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये चारों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि दैट ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लाई in a straight line, they are lying in a straight line। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है कि नहीं। बस इतना सा करना है आपको। तो आपने लोकेशन कैसे पॉइंट फाइंड करनी है, अभी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, जैसे इसका एक पार्ट और देखें, बी पार्ट है जैसे, तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए P के कोऑर्डिनेट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप देखिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1, 1, तो x एक्सिस पे 1,
चला, फिर y एक्सिस के पैरेलल 1 चला, तो ये आपका पॉइंट P हो गया, ये आपका पॉइंट P हो गया। और यहाँ पे इसके आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1,1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आए। Q के कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 2,2 है, तो x एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो x एक्सिस पे आप 2 चलिए, y कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो y एक्सिस के पैरेलल 1 2, तो ये आपका पॉइंट आ गया पॉइंट Q। ये आपका आ गया पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए 2,2। ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर पॉइंट R है 3,3, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस के पैरेलल 3, तो ये आपका पॉइंट R आ गया। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ पे लिख दीजिए 3,3। ठीक है, फिर है 4,4 बच्चों। 4,4 x एक्सिस पे पॉइंट S दिखाना है, तो x एक्सिस पर 4 पॉइंट चला, y कोऑर्डिनेट भी 4 है, तो 1 2 3 4 y एक्सिस के पैरेलल चला, तो ये आपका पॉइंट S आ गया, और ये हो गया 4,4। तो ये क्या हो गया आपका 4,4 हो गया। ओके, अब इनको आपने क्या करना है, अब आप इन पॉइंट को मिलाकर देखिए, देखते मिलाकर देखिए, अगर हम एक रूलर से मिलाकर देखेंगे तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि ये सब चारों पॉइंट जो आ रहे हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। आप लिखेंगे पॉइंट्स P, ब्रैकेट में इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं 1,1, है ना। फिर आप लिखिए पॉइंट Q, ब्रैकेट में इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 2,2। फिर आप लिख दीजिए पॉइंट R, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए पॉइंट 3,3। ओके, एंड S के भी कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 4,4, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से आपको करना है बच्चों। ठीक है, समझ पा रहे हैं इन चीजों को, तो ये चीज आप उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको उठा के आप नीचे रख दीजिए, मैंने यहाँ ग्राफ के ऊपर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों। तो पहला काम हमको प्लॉट करना है x एक्सिस और y एक्सिस, फिर पॉइंट लोकेट कर देने हैं। फिर ठीक है, अगर मान लीजिए 3,3 दिखाना, तो 3 पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 स्टेप्स आप x एक्सिस पे चलिए, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y एक्सिस के पैरेलल 3 स्टेप्स ऊपर की ओर चलिए। ठीक है, इस तरह से करना है। ओके, अब जैसे सी पार्ट हम करके देखिए, पॉइंट K 2,3, तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस के पैरेलल 3, तो x, 2 सॉरी 2,3, 2 यहाँ से 1 2 3, तो आप देख पा रहे हैं, ये पेन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आ गया आपका पॉइंट K, तो ये आ गया आपका पॉइंट K 2,3, ये है, ये आपका पॉइंट ये रहा, है ना। फिर L के कोऑर्डिनेट 5,3, x एक्सिस पे 5 चला, y एक्सिस के पैरेलल 3 चला, तो ये आपका आ गया L। फिर M के कोऑर्डिनेट से 5,5, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस के पैरेलल 5, तो ये आपका पॉइंट M हो गया। फिर पॉइंट M है, जैसे पॉइंट N है, सॉरी 2,5 है, तो x एक्सिस पे 5 चलिए, 2 चलिए, y एक्सिस के पैरेलल 5 स्टेप चलिए, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया पॉइंट N आ गया। याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हुए चलिए। अब आप इनको जोड़ के देखिए, तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है बच्चों, क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो दे डोंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप यहाँ लिख देंगे कि दे डोंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, KLM K, L, M, N do not lie on a straight line। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से करना है, समझ पा रहे हैं आप इसको। ठीक है, इसको आप करिए।